बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा रहे होंगे। तो जनाब आप लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस विद सर नासिर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनका सी लैंग्वेज में क्या इस्तेमाल है। इसके साथ साथ वेरिएबल्स हमें किस तरह प्रोग्राम बनाने में हेल्प करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। वेरिएबल इज़ एक्चुअली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एज डाटा इज़ फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी। कहता है जी वेरिएबल एक ऐसी चीज़, एक नाम है जो कि हम किसी मेमोरी लोकेशन को देते हैं और वो नाम हम बदल भी सकते हैं, तो इसलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है। और उस मेमोरी लोकेशन में जो डाटा सेव होता है उसको हम यूज़ करते हैं। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज इन अ प्रोग्राम। जी वेरिएबल की वैल्यू हम बदल भी सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। इट मीन्स डैट इन अ प्रोग्राम इफ़ अ वेरिएबल कंटेन्स वैल्यू 5 दैन लेटर वी कैन गिव इट अनदर वैल्यू डैट प्लेसेस द वैल्यू 5। जी शुरू में अगर हमने वेरिएबल को कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और उसको हमने वैल्यू दिया 5, 3, 4 कोई भी वैल्यू दिया, तो बाद में हम प्रोग्राम के दरमियान में या कहीं भी जाके प्रोग्राम के अंदर वो वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह वेरिएबल की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट हो सकती है, इसलिए इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। जी हर वेरिएबल का अपना एक नाम होता है जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। एंड हैज़ अ डाटा टाइप, और वेरिएबल की डाटा टाइप बताना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप वेरिएबल की डाटा टाइप नहीं बताते तो आप वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। बगैर डिक्लेरेशन के वेरिएबल की डाटा टाइप बगैर डाटा टाइप बताए वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो ही नहीं सकती। डाटा टाइप डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन दी वेरिएबल। डाटा टाइप वो, असल में डाटा टाइप बताने का मतलब ये है कि आप उस वेरिएबल में जो डाटा स्टोर करवाएंगे उसकी डाटा टाइप क्या होगी। वो इंटीजर टाइप होगा, वो फ्लोट होगा, वो करैक्टर होगा, तो किस तरह का वो वैल्यू किस तरह की होगी। सी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट डाटा टाइप सच एज इंट, फ्लोट एंड चार। चार भी पढ़ते हैं इसको करैक्टर फुल नेम भी पढ़ लेते हैं, दोनों ही ठीक है। तो इस तरह आपने जाना कि वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम डिक्लेयर करवाते हैं, और उसको डिक्लेयर इसलिए करवाता है ताकि किसी मेमोरी लोकेशन को नाम दिया जा सके, उस मेमोरी लोकेशन में बाद में हम कोई डाटा स्टोर कर सके, और उसमें वही डाटा स्टोर होगा जब हम वेरिएबल का हम उस मेमोरी लोकेशन का नाम रखेंगे, तो जो उसकी डाटा टाइप डिक्लेयर करवाएंगे वही उसी किस्म का डाटा ही उसमें स्टोर हो सकेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वेरिएबल का डाटा टाइप इंटीजर्स डिक्लेयर करवाई है और आप बाद में फ्लोट डाटा टाइप उसमें स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो वो कभी भी स्टोर नहीं होगा और आपको एरर शो करवाएगा। इसमें आपने वेरिएबल की ये 3.5 लाइन याद करनी है। उसके बाद आपने आगे याद करना ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम एंड कॉल्ड आइडेंटिफायर एंड हैज़ अ डाटा टाइप। यहाँ तक आपने इसको याद कर लेना, और एंड पे आपने कर लेना सी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट डाटा टाइप सच एज इंट, फ्लोट एंड करैक्टर। यहाँ तक आपने इसको याद कर लेना है। ये है वेरिएबल की डेफिनेशन। इसके बाद नीचे है जी 3 डाटा टाइप उसने। इंटीजर, इंटीजर के लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है वो है INT। रियल, रियल के लिए फ्लोट। रियल का मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो पॉइंट वाला भी हो सकता है, पॉइंट के बगैर भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। करैक्टर, करैक्टर के लिए CHAR, 4 की डाटा टाइप। और करैक्टर के लिए हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी यूज़ किए जाते हैं, या किसी भी वैल्यू के राउंड अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगा दिया जाए, चाहे आप इस इंटीजर के राउंड ही लगा दें, तो वो करैक्टर बन जाएगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल की टाइप्स कितनी होती हैं जी, ये हम सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे आगे। ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज़ अ डाटा टाइप। डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, सॉरी, हर वेरिएबल की एक डाटा टाइप होती है। दैट डाटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द डाटा टू बी स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल बट आल्सो द नंबर ऑफ बाइट्स। जी ये सबसे अहम चीज़ है। जब हम वेरिएबल की डाटा टाइप डिक्लेयर करवा देते हैं, तो जैसे ही हम डाटा टाइप डिक्लेयर करवाते हैं तो हमारा प्रोग्राम उस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली मेमोरी को होल्ड करता है। अगर हमने इंट वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है तो उसकी अलग नंबर ऑफ बाइट्स होंगे, अगर हमने फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करवाया तो उसके अलग नंबर ऑफ बाइट्स होते हैं। तो इस तरह कहता है जी द वेरी डाटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द डाटा बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर बट आल्सो द नंबर ऑफ बाइट्स दैट द कंपाइलर नीड्स टू रिजर्व फॉर डाटा स्टोरेज। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस डिफरेंट डाटा टाइप्स प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज। जी डिफरेंट डाटा टाइप्स आगे का थोड़ा सा उसने हिंट दिया गया था। सम कंपाइलर्स यूज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर एन इंटीजर वैल्यू। इन सच कंपाइलर्स एन इंटीजर वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -32 762 टू 3 to 768। जी कहता कुछ में सिर्फ 2 बाइट्स ली जाती हैं इंटीजर के लिए, इसके अलावा और अब तो बड़े बड़े अच्छे कंपाइलर आ गए हैं मार्केट में जो कि इससे ज़्यादा 4 बाइट्स और 8 बाइट्स भी लेते हैं। इंटीजर सबसे पहले बारी आ गई जी इंटीजर डाटा टाइप की। इंटीजर डाटा टाइप इज़ यूज टू इंटीजर्स वैल्यूज़। जी होल नंबर को सिर्फ इसमें सेव किया जाता है, माइनस वाली वैल्यू भी नहीं हो सकती, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू को ही इसमें स्टोर कराया जा सकता है। और 4 बाइट्स लेता है कंपाइलर जब उसने इसको एग्जीक्यूट करवाना आता है। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर वी यूज़ द कीवर्ड इंट। जी इंट कीवर्ड यूज़ होता है। आगे फिर इंटीजर की 2 टाइप्स हैं, एक है जी साइंड इंटीजर और एक है अनसाइंड इंटीजर।
तो जी हम पढ़ते हैं सबसे पहले जी साइंड इंटीजर क्या होता है। आ साइंड इंटीजर कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। जी कहता है जो साइंड इंटीजर होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। सॉरी, इससे पहले मैंने आपको कहा था कि इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आती है। नहीं जी, यहाँ हमने आगे पढ़ा कि जो साइंड इंटीजर होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट टाइप इंट अगर हम लिखेंगे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आप लिख सकते हैं। और अनसाइंड इंटीजर कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज एंड इट्स वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 टू जी 4 to 949। जी बहुत बड़ी वैल्यू है। या कहता है जी इसकी वैल्यू 0 से लेकर यहाँ तक शुरू होती है। और साइंड की वैल्यू जो वैल्यू है वो यहाँ से शुरू होती है -2 1 4 7 4 8 3 यहाँ तक। जी तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ रहे थे कि एन साइंड इंटीजर होता है और अनसाइंड इंटीजर होता है। जो अनसाइंड इंटीजर होता है उसमें सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, हम उसमें नेगेटिव वैल्यू को नहीं डिक्लेयर कर सकते। इसके बाद वेरिएबल की अगली टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट। जो फ्लोट वेरिएबल होता है वो हम पॉइंट्स वाली वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यूज़ को डिक्लेयर करवाने के लिए यूज़ करते हैं। और उसकी रेंज है जी 3.4 × 10 की रेज पावर -38। जी आप देख रहे हैं ये काफ़ी छोटी वैल्यू है और इससे लेकर 10 की रेज पावर 38 पॉजिटिव 38 तक ये, और ये काफ़ी बड़ी वैल्यू बन जाती है। इतनी ज़्यादा रेंज है जी इसकी फ्लोट टाइप की। और इसमें 4 बाइट्स यूज़ होती हैं मेमोरी की। अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं फ्लोट टाइप तो वो मेमोरी की 4 बाइट्स को होल्ड कर लेता है। जिस तरह इंटीजर में हमने देखा था कि वो 2 बाइट्स को होल्ड करता है, इसी तरह ये 4 बाइट्स को होल्ड करता है। इसके बाद है जी करैक्टर जो है वो किसी भी अल्फ़ाबेट या किसी भी वर्ड को हम एज अ करैक्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने अल्फ़ाबेट को यूज़ करना है तो हम उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हम किसी डिजिट फॉर्म को भी या किसी डेसिमल वैल्यू को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दें तो वो भी करैक्टर बन जाएगा। तो करैक्टर को डिक्लेयर करवाने के लिए हम कीवर्ड CHAR 4 भी पढ़ते हैं हम इसे और करैक्टर भी पढ़ते हैं, करैक्टर का यूज़ करते हैं। और ये 1 बाइट लेता है मेमोरी की तो स्टोरेज के लिए। वेरिएबल टाइप करैक्टर कैन स्टोर 1 करैक्टर ओनली। और एक वेरिएबल एक ही करैक्टर को स्टोर करवा सकता है। एक करैक्टर से मुराद ये है कि अगर आप एक करैक्टर में 5 अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो वो वही इसमें स्टोर होगा। आप दोबारा कोई और नया करैक्टर उसमें स्टोर नहीं करवा सकते। जैसे कि हम इंटीजर डाटा टाइप में एक दफ़ा ही डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, हम 2 3 4 वेरिएबल्स भी ले लेते हैं। इसी तरह हम फ्लोट में भी ले सकते हैं, लेकिन करैक्टर में हर नए करैक्टर के लिए नई डाटा टाइप डिक्लेयर करानी पड़ेगी। तो ये था जी करैक्टर टाइप। और उसके बाद है जी नेम ऑफ वेरिएबल का नाम देने का कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, जो कि सी लैंग्वेज में ज़्यादा स्ट्रिक्टली तो नहीं है लेकिन कुछ हैं। जैसा कि कह रहा है जो वेरिएबल का नाम है वो अल्फ़ाबेट से शुरू होगा और उसमें अंडरस्कोर का साइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कह रहा है जी वेरिएबल्स का नाम मस्ट बिगिन विद द लेटर और एन अंडरस्कोर, इट कैन नॉट बिगिन विद डिजिट। जी ये एक अहम बात है, इसको सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती। वेरिएबल का नाम किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। और किसी भी रिजर्व वर्ड यानी की वर्ड को हम वेरिएबल के नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, ये रिजर्व वर्ड्स हैं, ये किसी ख़ास पर्पज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो आप इसको एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है जी एक स्ट्रिक्ट रूल तो नहीं है कि वेरिएबल का नाम कितना लंबा हो, लेकिन हमें वेरिएबल का नाम कंसाइज रखना चाहिए जो कि बाद में समझ भी आए और जिसको याद रखना भी आसान हो। तो जी ये थी वेरिएबल्स की टाइप्स, वेरिएबल्स के नाम को डिक्लेयर करवाने के रूल्स। और उम्मीद है कि आप सबको इसके बारे में समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि आपको इसमें याद क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपको वेरिएबल की डेफिनेशन मैंने बताई थी याद करनी है। उसके बाद आपने वेरिएबल की 3 टाइप्स को याद रखना है। और उसके बाद है जी डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल की डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं जी। इसमें इंटीजर है, इंटीजर की फिर 2 टाइप्स हैं, साइंड इन, साइंड अनसाइंड इन। और फ्लोट पॉइंट है, करैक्टर है। और वेरिएबल के नाम रखने के 4 रूल्स हैं जिनको आपने याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा तक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।